अच्छा, अभी लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर अटेंड किए हैं उसमें से ये था कि हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा। अभी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है, लेकिन उसमें वो डिस्क्रीट वैल्यूज थी, जबकि ये अभी फ्लोट वैल्यूज है, कंटिन्यूस वैल्यू है। हम इसको पढ़ना चाहते हैं अभी। ये हमारे पास एक वैल्यू है बाइनरी के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 1 1 है। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो पॉइंट्स की वैल्यू को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 2 से। से। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 2 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ये इस तरह आ गया, ठीक हो गया। इस तरह इस यहां तक हमने वो वैसे ही करना है कि इसके ऊपर 0 लगेगा, इसके ऊपर 1 लगेगा, इसके ऊपर 2 2 लगेगा, लगेगा, इसके ऊपर 3 लगेगा। 3। 2 रेज पावर 3 जो है वो कितना आएगा? 8। 2 रेज पावर 3 कितना आएगा? 8। 8। ये हो जाएगा 8। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाएगा? 0। 0। 1, 2 की पावर 1 कितना आएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। ये 0 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज पावर 0 से, तो जवाब कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है जवाब कितना आता है? 0। 2 की पावर 0 1 होगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10। ठीक है। ये 8 और ये वाला 2, तो ये हमारे पास कितने हो गए? 10 हो गए। ये 10 आ गया। अब इसके बाद फिर हमने इसको कैरी ऑन करना है। 0, इस 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 2 से। 0 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2। 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 2। इसकी पावर कितनी है? 0। इसकी होगी -1। पॉइंट के बाद बाद जब जाएंगे तो उसकी पावर क्या कर देनी है? -1। और इसकी? -2। और इसकी? -3। -2। यहाँ तक तो आसान था, जो आप करते रहते हैं, ठीक है, सिंपल है। इसको आपने कैसे हल करना है कि ये तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा जवाब कितना आएगा? 0। इसका 0। जवाब कितना आएगा? 0। ये 2 रेज पावर -1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये भी, सॉरी, ये 1 आएगा, ये 0 है। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा जवाब कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये है 2 की पावर -2। 2 की पावर -2, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। 4। ये जो माइनस है नीचे आके प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर।
तो 1/4 अगर आप कैलकुलेटर में हल करें इसको, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? 5/4। नहीं बेटा नहीं, 1/4 होता है 0.25। अच्छा, देखो कैलकुलेटर में आप 1/4 करें तो कितना जवाब आएगा? 0.2। उसके बाद ये 10 की 2 की पावर -3 है, तो ये होगा 1/2 की पावर 3, 3। 2 की पावर 3 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। जब बेसिस का प्लेसेस चेंज करते हैं, ये 2 की पावर -3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका जो इसको 1/2 की पावर 3 लिखेंगे, जब ये 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो जब आप 1/8 करते हैं, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर लेते हैं, वन डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आएगा? 0.125। हाँ, तो पहले वाला कितना आया था? 0.25। हाँ, उसको प्लस कर लेंगे 0.2 5.5। 0.25, तो कितना आया? 375। -7। तो इस सारे को जब आप प्लस करेंगे, इस सारे को यहाँ तक, तो कितना आएगा? 0.375। पॉइंट 375। तो 10 में 3.75 प्लस किया तो कितना आएगा? 10.3.7। 375। ये बेटा तरीकाकार है कि जब आपने इन क्वेश्चंस को हल करना है, तो जो पॉइंट के बाद है तो वो जीरो से, चूंकि हम वैसे जीरो से स्टार्ट करते हैं पावर देके, तो इसकी -1 -2 -3 लेके जानी है। अब समझ लगी है इस बात की? यस सर। जी। तो बाइनरी नंबर्स का ये आपने कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब इसी तरह ऑक्टल नंबर के आपके पास कोई चीज आती है, तो ये 63.4 है, तो आपने 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। 6 को किससे 8। मल्टीप्लाई करना है? 8 से। 8। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो क्या आता है? 0। तो 0। लिखने की जरूरत नहीं होती इसकी, ठीक है ना? पॉइंट के बाद यस सर। 4 4 आएगा ना, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसकी पावर क्या आएगी? -1। इसकी पावर क्या आएगी? नहीं। -1। ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/8। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 4 से। 4 1 जा 4 4 मल्टी आएगा, 4 2 जा 8, तो ये 8। 1/2 होगा। 1/2 से मुराद है 0.5। 1/2 से क्या मुराद है? ये वाला 0.5। 0.5। तो जब आप इसको 8 की पावर 2 कितना आएगा? 64। 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 3 पर 24, ये जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 408। यस सर। ठीक है, तो 408.5 जो है ये जवाब आएगा। ये इसका एक तरीका कार है। जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है वो ये वाला कहलाता है, और जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है वो ये वाला कहलाता है। तो आपको अगर इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास आ जाता है, तो फिर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे हल करना है।
इसी तरह आपने कन्वर्ट करना है किसको, ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है सारे का सारा, ठीक है। 10 1 1 0 0 0 1 1 0 1 ये फिर आ जाता है पॉइंट, फिर क्या आ जाता है यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, पॉइंट के बाद 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0। तो आपने इसके 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, कितने के? ठीक है तो पॉइंट के बाद जब आपने 3 3 के ग्रुप बनाने हैं तो ये इधर से स्टार्ट करना है, और जब पॉइंट के इस तरफ जाना है तो इधर से स्टार्ट करना है। तो 1 1 1 किसकी बाइनरी है? 7 की। 7 1 0 0 किसकी बाइनरी है? 4 की। और 0 किसकी बाइनरी है? 0 की। 0 1 1 0 किसकी बाइनरी है? 6 की। इसी तरह आपने सबसे नीचे बाइनरी लिखनी है, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। क्योंकि ये 3 3 का ग्रुप बना हुआ है, इट मीन्स ये क्या होगा, ये ऑक्टल ऑक्टल में कन्वर्ट होगा। जब ये 4 4 का ग्रुप बनेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? हेक्साडेसिमल। एग्जाम। ठीक है, तो ये बाइनरी में था और इसको हेक्सा में ऐसे कन्वर्ट किया जब पॉइंट्स वाले आते हैं। ये ऑक्टल में है, जिसको किस में बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये हेक्साडेसिमल में इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। 1 की बाइनरी क्या होगी? ये 2 की बाइनरी क्या होगी? 0 1 0 इस 4 की 1 1 0 0 0। 6 7 3 जो है, तो 6 की ये बाइनरी है, 7 की ये है, और 3 की ये याद रखना है। पॉइंट ये वाला पॉइंट है, पॉइंट से इस तरफ लेफ्ट साइड से ग्रुप बनाने हैं, और पॉइंट के बाद इस तरफ से ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होती है? 12। यस 13 13 13। तो ये डी की वैल्यू ये वाली आ गई, 8 4 12 और 1 13। तो अभी आपने ये पिछला जो टॉपिक था उसमें पॉइंट्स वाले जो रहते थे वो मैंने क्लियर करवा दिए। अभी इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर क्लियर है? यस सर यस सर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे है कॉम्प्लीमेंट्स। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो कल भी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ाया, उसकी कुछ ये स्लाइड्स हैं, ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, फिर इसकी एडिशन वगैरह है। तो हम इसका अभी स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट का। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये है कि इसको सीखना जरूरी है। पहले तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? आपको पता है कि कंप्यूटर में प्लस होता है सिर्फ, लेकिन कंप्यूटर में ना माइनस होता है, ना डिवाइड होता है, ना मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 2 + 4, तो इसका जवाब कितना आएगा? 6 ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखूं 6 - 4, तो इसका जवाब कितना आएगा? 2। 2 कंप्यूटर को माइनस करना नहीं आता,
तो कंप्यूटर कहेगा कि 4 में मैं कितना प्लस करूं, 4 में कितना प्लस करूं कि 6 आ जाए। 2 2, तो वो 2 जवाब आएगा। मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो जवाब कितना आता है 12। 12 कंप्यूटर को सिर्फ प्लस आता है, तो वो कहता है कि 3 को मैं कितनी मर्तबा प्लस करूं कि जवाब 12 आ जाए। तो 3 को कितनी दफा प्लस करेगा जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कितना जवाब आएगा? 12 तो कंप्यूटर जो है, हम इसको समझते हैं, हमारा दिमाग समझता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो सिर्फ प्लस करना जानता है। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 2, तो जवाब कितना आएगा 3। 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना जवाब आएगा 3। हम्म, लेकिन कंप्यूटर कहेगा कि 2 को कितनी मर्तबा प्लस करूं कि जवाब 6 आ जाए। 2 को एक दफा प्लस किया 2, 2 को 2 दफा प्लस किया तो 4, 2 को 2 तीसरी दफा प्लस किया तो कितना जवाब आएगा 6। 1 2 और 3। वो कहता है 2 को 3 मर्तबा जमा करूंगा तो जवाब कितना आएगा 6 आएगा। तो ये जो 3 है, ये असल में हमारा आंसर होगा। तो ये प्लस माइनस करने के लिए जो पहला स्टेप होता है, जो कंप्यूटर समझता है, तो उसके लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं प्लस करने के या माइनस होता है या डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, तो हम उसमें कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसके लिए इस्तेमाल होता है? माइनस करने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। फिर आगे मैं आपको समझाऊंगा कि डिवाइड करने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, वो कैसे कंप्यूटर के अंदर वर्किंग होती है कि वो प्लस भी कर लेता है और वो माइनस भी कर लेता है। कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कौन से कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स में। डिजिटल फॉर सिंप्लीफाइंग द सब्ट्रैक्शन। और ये कॉम्प्लीमेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? सब्ट्रैक्शन माइनस के लिए। माइनस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम फिर आगे हम पढ़ेंगे कि डिवीजन के लिए क्या इस्तेमाल होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो अभी जो कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए एंड फॉर लॉजिकल मैनिपुलेशन। और लॉजिकली इसको हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कितनी टाइप्स है? कॉम्प्लीमेंट्स मालूम करने के कितने तरीके हैं? 2 2 मेथड है। फॉर ईच बेस आर सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो जिसकी बेस आर हो, जैसे बाइनरी की बेस कितनी है? 2। ऑक्टल की बेस कितनी है? 8। 8 हेक्साडेसिमल की कितनी बेस है? 16 16। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है? 10 10 10। वो जो बेस है उसको आर से शो करते हैं। बेस को किससे शो करते हैं? और आर से। ये जो बेस है इसको किससे शो करते हैं? स्मॉल आर से। और से
The radix complement and the diminished radix complement, दो इसकी टाइप्स हैं, एक है radix complement और एक है diminished radix complement. The first is referred to as R's complement and second is R minus 1's complement. पहला जो है जिसको रेडिक्स बोलते हैं, ये रेडिक्स कंप्लीमेंट, इसको आर्स कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आर से मुराद होती है बेस, तो ये टूज कंप्लीमेंट कहलाता है अगर बाइनरी में होगा। ऑक्टल में होगा तो ये क्या कहलाएगा, Eights complement. अगर ये डेसिमल में होगा तो क्या कहलाएगा, Tenth complement. टेंथ कंप्लीमेंट। और अगर ये हेक्साडेसिमल में होगा तो 16th complement. 16th कंप्लीमेंट कहलाएगा। ये किस में आता है, रेडिक्स के अंदर। किसके आता है, Radix and रेडिक्स के अंदर। दूसरा जो है वो है डिमिनिश्ड रेडिक्स Radix कंप्लीमेंट। इसमें फार्मूला क्या, आर माइनस 1, आर माइनस 1. तो 2 में से एक निकाल देंगे तो कितना आएगा, 1's One. complement. तो 1's कंप्लीमेंट। 7 Seventh complement. complement. डिमिनिश्ड का Seventh मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। 8 होगा तो 7th कंप्लीमेंट, 9's complement. तो इसको क्या बोलेंगे, 9th कंप्लीमेंट। 15th complement. In ये complement. 15th complement. When the value of the base r is substituted in the name, the two types are referred to as 2's complement and 1's complement for binary number. अगर हम बाइनरी नंबर में करेंगे तो एक होगा 2's complement और एक होगा 1's complement। अगर टेंस में आते हैं तो एक होगा 10th complement और एक होगा 9th complement, Nice. एंड सो ऑन, ठीक है। तो कंप्लीमेंट के कितने मेथड है, 2. कौन कौन से, Radix complement and diminished radix complement. शाबाश। और ये जो बेस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आर। बेस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, R. आर इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, Yes. ठीक हो गया ना। Yes, sir. अच्छा, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कि ये इस तरह के 2-3 बीच में आ गए हैं, ये इग्नोर करना है आपने, ठीक है। ये मैंने पीडीएफ से कॉपी पेस्ट किया है ना, तो वो एग्जैक्ट टाइप नहीं हो रहा था मुझसे, ठीक है। टाइम कम था तो मैंने फिर एज इट इज ही उसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसकी टाइप्स कितनी है, 2, डिमिनिश्ड और Radix. रेडिक्स। Radix. मेरे पास एक नंबर है बाइनरी के अंदर 1 0 0 1, इसकी बेस कितनी है, So अच्छा ये अभी 40 मिनट का क्योंकि सेशन होता है इसके अंदर, तो जब ये खत्म होगा तो मैं एक दफा बंद करके फिर 5 मिनट की ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपने कनेक्ट होना, ठीक है। yes, sir. Okay. Okay, sir. अच्छा, अभी इसमें तुम्हारे पास एक नंबर है बाइनरी के अंदर 1 0 0 1 और इसकी बेस कितनी है अभी, 2। हमने इस मेथड के जरिए से हमने बाइनरी का क्या आएगा, 1's complement। बाइनरी का क्या आएगा, 1's complement. देखो ये n है, ये कितना है, ये r है, r 1's complement मालूम करेंगे। जो डायमिनिश्ड होता है उसमें एक माइनस करते हैं, डायमिनिश्ड में क्या करते हैं, एक Minus. माइनस करते हैं। तो जब बाइनरी नंबर सिस्टम करेंगे तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो ये 1's complement होगा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है, इसका 1's complement मालूम करें।
ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक नंबर है, इस नंबर को किससे शो करते हैं? n कैपिटल एन से। किससे? capital N कैपिटल एन से। अब मुझे ये बताओ, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 4. 4। small n 4. इसका जो स्मॉल एन होगा वो किसके बराबर होगा? 4. 4 के बराबर होगा। और ये जो बेस है ये किसके बराबर होगी? R के Small r. अच्छा, अभी हमने इसका वंस कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि ये ऐसे मालूम किया जाता है। ये वंस कंप्लीमेंट मालूम करने का तरीका है। क्या तरीका है? r इसकी पावर n, r की पावर n -1 -1 1 और -n n n। अब अगर r कितना है हमारे पास? 2। 2 आपने लिखा 2। 2 की पावर कितनी True. है? n कितना है? 4 4 4 -1 4 माइनस 1 n। n हमारे पास कितने हैं? 1 0 0 1 1 0 0 1। इसमें बेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये किस में है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 कितना आएगा? 16. 16 -1 15 16 में से एक निकाल दिए तो कितने रह गए? 15 15 15 माइनस 1 0 0 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? बेस कितनी होगी? 2। 15 की बाइनरी कितनी होती है? 15 की बाइनरी होती है 1 1 ठीक हो गया? क्वेश्चन की समझ लग रही है ना? yes Yes, sir sir. Yes, sir. अच्छा, अब आप जब इसको हल करेंगे, ये हम इस साइड पे इसको कर लेते हैं 1 1 1 और इसमें से माइनस करना है 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 में से 1 निकाल दिए तो कितना रह गया? 0 0 1 में से 0 1 1 में से 1 0 1 1 1 में से 1 0 0। तो बेटा इसका जवाब क्या आएगा? 0 1 1 1 1 1 1 0। 0 ठीक है? तो जब भी Yes. आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इस नंबर का आपने Rn-1 कम्प्लीमेंट मालूम करना है, या पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसका डिमिनिश्ड रेडिक्स कम्प्लीमेंट मालूम करें, या आता है इसका वंस कम्प्लीमेंट मालूम करें, तो इन तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। एक ही. एक ही है। अब समझ लगी इसकी? Yes, sir. पेपर में ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। yes sir Yes, sir. इसका एक झटका तरीका भी है समझने का। नंबर क्या है आपके पास?
1001 आपने 1 को कर देना 0, ये लिखा हुआ है 1001, ये नंबर दिया गया होगा। इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है, इस 0 को 1 में, 1 में, इस 0 को 1 में, 1 में, इस 1 को 0 में। 0 में। तो ये इसका जवाब आएगा। इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये इसका क्या आएगा, जवाब आएगा। सर हम भी डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं? बेटा ये सिर्फ उस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए करें आप, कि आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आया है उसको वेरीफाई करें कि क्या ये दुरुस्त है। ओके सर। ठीक है। ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि जब आप ये क्वेश्चन करें तो ये 2 स्टेप छोड़ सकते हैं आप। ये 2 स्टेप आप क्या कर सकते हैं, छोड़ दें इसको। 2 की पावर 4, इसमें से -1 किया तो आपने, ये पावर कितनी है 4, तो आपने 1 को कितनी मर्तबा लिख लेना है, 4 बार। 4। अगर 2 की पावर 5 -1 होता तो आप यहाँ पे 1 कितनी मर्तबा लिखते, 5 मर्तबा। 2 की पावर 6 होती यहाँ पे तो आप -1 होता तो आपने इसको 6 मर्तबा लिखते। तो आप ये जो प्रोसेस है या ये जो स्टेप्स हैं ये आप स्किप कर सकते हैं पेपर में। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है कि ये 111 या टेट्रा 1 कैसे आ रहा है। ओके सर। अब क्लियर है। चले अभी Yes, sir. अभी इसका टाइम 1:39 रह गया है, तो मैं इसको अभी बंद करता हूँ। तो मेरे पास अभी टाइम हुआ है 8:39। तो 8:45 पर फिर दोबारा आप ऑनलाइन आ जाए। ओके सर जी। हाँ ओके ये मेरे पास ओके सर जी। 16 हो रहे हैं, ये 16 के 16 दोबारा हाजिर होंगे। यस सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।